पुराने वक्तों की बात है कि यमन में तय नामी एक कबीला आबाद था। इस कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत खुल्क की वजह से मशहूर था। उसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस जमाने में अरब का हुक्मरान नौफल था। नौफल ने जब देखा कि हर तरफ हातिम के ही चर्चे हैं, हर कोई इसकी नेकी और अच्छाई के गिन गाता है, हर जरूरतमंद मदद के लिए हातिम के ही पास जाता है, तो वो हातिम का दुश्मन बन गया। दुश्मनी की वजह सिर्फ ये थी कि बादशाह के बजाय हर कोई हातिम की तारीफ करता था, हातिम की सखावत के किस्से बयान करता था। वो हातिम से जलता था कि बादशाह होते हुए भी हातिम की शोहरत इससे ज्यादा है। बादशाह ने हसद का शिकार होकर हातिम को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया और उसने अपनी फौज के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। हातिम को ये जानकर दुख हुआ कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ उसके इलाके पर हमला कर दिया है। हातिम ने ये सोच कर कि इसकी वजह से खून खराबा होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, इसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया। हातिम अपना शहर छोड़कर पहाड़ों में जाकर छप गया। बादशाह अपनी फौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने इसकी फौज का मुकाबला न किया, क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम माल और असबाब लूट लिया। इसके साथ ही बादशाह ने ये ऐलान करा दिया कि जो शख्स हातिम को ढूंढ कर लाएगा, इसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ने पहाड़ की एक खूह में पन्ना ले रखी थी। एक रोज इसी खूह के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे और मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे थे। रोज रोज की मेहनत और मशक्कत से तंग आई हुई लकड़हारे की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम इसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और हमें रोज रोज की इस मुसीबत से निजात मिल जाती। लकड़हारा बोला, फजूल बात मत सोच, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से जिंदगी बसर कर सकें। हमारे नसीब में तो यही लिखा है कि हम जंगल से लकड़ियां काटें, सर पर रख कर शहर ले जाएं और उनको फरोख्त करके अपना पेट भर ले। हातिम ताई खूह के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। ये सोचकर हातिम दिल में खुश हुआ कि चिल्लू इस बेसरोसामानी की हालत में भी किसी के काम आ सकता हूँ। चुनाचा वो खोल से बाहर आया और बूढ़े मियाँ बीवी से बोला, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलूं और उसके हवाले करके इनाम हासिल कर लो। जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो फिर तुम हाथ मिलते रह जाओगे। हातिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बेशक हम गुर्बत के सताए हुए हैं, मगर हम इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करें। हम इसी तरह मेहनत मजदूरी करके जिंदगी के दिन काट लेंगे, अपने आराम की खातिर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। हातिम ने कहा, अरे भाई ये जुल्म नहीं, तुम मुझे जबरदस्ती पकड़कर तो नहीं ले जा रहे हो, मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर तुम्हारा ये एहसान होगा कि तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ने इनको आमादा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत तैयार न हुआ। तो हातिम ने इससे कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं खुद बादशाह के पास जाता हूँ और इसे बताता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे छुपाया हुआ था, फिर बादशाह तुम्हें सजा देगा। लकड़हारा और हातिम इस बहस में मसरूफ थे कि कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए उधर आ निकले। उन्होंने हातिम को पहचान लिया और इसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा और उसकी बीवी भी उन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम को उसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहिक है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि हातिम को पकड़ने वाला कौन है। आखिर बादशाह ने हातिम से कहा, हातिम तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ कर लाने वाला कौन है, ताकि उसे इनाम की रकम दी जाए। हातिम बोला, हुजूर वाला, सच तो ये है कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लकड़हारा है, जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। बाकी लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा बोला, हुजूर वाला, सच तो ये है कि मैं भी हातिम को पकड़ कर नहीं, बल्कि ये खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को तफसील से बयां कि किस तरह लकड़ियां काटते वक्त इसकी बीवी ने कह दिया था कि अगर हातिम उनको मिल जाए तो वो इसे बादशाह के हवाले करके इनाम पाई और मुसीबत की जिंदगी से निजात पाई। हातिम हमारी बातें सुनकर पहाड़ की खूह से निकल आया और इसरार करने लगा कि हम उसे बादशाह के पास ले जाएं और इनाम पाएं। हम जब हातिम को किसी तरह भी लाने पर तैयार न हुए तो वो खुद ही अब पास आने के लिए चल पड़ा। दूसरे लोग तो वैसे ही चल पड़े थे। अब ये सब इनाम की खातिर झूठ बोल रहे हैं। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो उसने हातिम से कहा, हातिम मैं तुम्हारी शोहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था,
مجھے اپنے کیے کا افسوس ہے، تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی، اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کیا۔